हद ड्रामा किस्त, खतरनाक राज और जानलेवा हमला। नाजरीन, आज की हद ड्रामा किस्त में कहानी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर वादा और हर राज सवाल बन चुका है। सच और धोखे के दरमियान जंग अब पहले से कहीं ज्यादा शदीद होने वाली है। गाजी यूसुफ अपने खास आदमी को बुलाकर कहता है कि उसे अल्हाम पर बिल्कुल एतबार नहीं। वो किसी भी सूरत साहान की जिंदगी में दोबारा तबाही नहीं आने देगा। दूसरी तरफ साहान चुपके से अल्हाम का पीछा करता है और उसे शहर के एक वीरान गोदाम में दाखिल होते देख लेता है। साहान जैसे ही अंदर जाता है तो वहां इल्हाम एक नकाब पोश शख्स से बहस कर रही होती है। साहान को देखते ही वो आदमी फौरन वहां से फरार हो जाता है, लेकिन जाते जाते एक फाइल जमीन पर गिर जाती है। साहान जब वो फाइल खोलता है तो उसके कदमों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसमें उसके खानदान से जुड़े खतरनाक राज मौजूद होते हैं। इधर इल्हाम शदीद उलझन में मुब्तला हो जाती है कि साहान को सारा सच बता दे या हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाए। लेकिन सबसे बड़ा धमाका उस वक्त होता है जब रात के अंधेरे में हवेली के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है। साहान खून में लथपथ जमीन पर गिर जाता है, जबकि दूर खड़ी इल्हाम चीखती रह जाती है। अब देखना यह है कि साहान पर हमला किसने किया। क्या इल्हाम वाकई किसी साजिश का हिस्सा है, या वो खुद भी किसी बड़े खेल में फंसी हुई है। और आखिर वो खतरनाक राज किया है जो इस खानदान को तबाह कर सकते हैं। अल्हाम दौड़ती हुई साहान के करीब पहुंचती है। इसके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे होते हैं। वो चीखते हुए मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन हवेली के बाहर हर तरफ खौफनाक खामोशी छाई होती है। अचानक गाजी यूसुफ अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। साहान को इस हालत में देखकर उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। गाजी यूसुफ फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि साहान को अस्पताल ले जाया जाए। दूसरी तरफ उसकी नजरें बार बार इल्हाम पर जम जाती हैं, जैसे वो उससे कोई बहुत बड़ा जवाब मांग रहा हो। इल्हाम बार बार यही कहती रहती है कि उसने कुछ नहीं किया, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं होता। अस्पताल में डॉक्टर साहान की हालत तशवीशनाक करार देते हैं। हवेली के तमाम लोग परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। इसी दौरान गाजी यूसुफ को याद आता है कि हमले से कुछ देर पहले साहान ने उसे एक मैसेज किया था। जब वो फोन खोलता है तो उसमें सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, अबू हमारे अपने ही दुश्मन हैं। ये जुमला पढ़ते ही गाजी यूसुफ के होश उड़ जाते हैं। उसे फौरन अपने छोटे भाई फहद पर शक होने लगता है, जो शुरू से ही जायदाद के मामलात पर नाराज था। उधर इल्हाम अकेले अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी रोती रहती है। इतने में एक नामालूम नंबर से उसे कॉल आती है। दूसरी तरफ वही नकाब पोश शख्स मौजूद होता है। वो सर्द लहजे में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर साहान को हकीकत पता चल गई तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अब अगला नंबर गाजी यूसुफ का है। ये सुनकर इल्हाम के हाथ से फोन गिर जाता है। वो फौरन समझ जाती है कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दूसरी तरफ फहद खफिया तौर पर किसी से मुलाकात करता है। वो गुस्से में कहता है कि हमला सिर्फ डराने के लिए था, लेकिन किसी ने मंसूबा बदल दिया। तब सामने बैठा शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, अब खेल शुरू हो चुका है और इस बार पूरा खानदान बर्बाद होगा। उसी लम्हे अस्पताल के अंदर अचानक मशीनों की आवाज तेज हो जाती है। डॉक्टर